नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल लूडो बीपी क्लासेस में। मैथ का स्वाश ने एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। शुरू करते हैं आज का सेशन विद अपडेट्स। आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस मनाया जाता है मई की 22 तारीख को। मई की 22 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस मनाया जाता है। अब यदि बात की जाए इसके विषय की, इसका विषय है Our solution are in nature। Our solution are in nature अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता 2020 का विषय है। तारीख है 22 मई। दोस्तों, जैसे हमने आपको बताया था कि हम अपने एक लेवल आगे बढ़ रहे हैं तैयारी के इस पे, तो उसी लेवल पे हमने आपको बताया था कि हम टेलीग्राम चैनल को अपना, उसके लिए हमने आपका लिंक डाल दिया है, मेंशन कर दिया है, और उसमें हम अपने इसी वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर डालते हैं। तो जो रिस्पांस मुझे मिल रहा है वो ठीक मिल रहा है, ना उसका ज़्यादा अच्छा मिल रहा है ना उसका ज़्यादा ख़राब मिल रहा है। रिस्पांस मुझे उसका मीडियम में मिल रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उसका जो रिस्पांस मिले वो अच्छा मिले, क्योंकि उसमें चक्कर क्या है, अभी ज़्यादा लोग उसमें ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं, और ज्वाइन नहीं हो पा रहे तो ज़्यादा लोग ज्ञान से नहीं आ पा रहे हैं। तो मेरा उनसे यही अनुरोध है, जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे एस्पिरेंट हैं तैयारी के लिए, कि वो अपनी तैयारी को और एक कदम आगे बढ़ाएं, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और उसके क्वेश्चन आंसरिंग करने की कोशिश करें। उससे ये पता लगेगा कि आप कितनी तैयारी कर रहे हैं, कितनी नहीं तैयारी कर रहे हैं। आज के और कल के जितने दिन हमने स्टार्ट कराया अपना, उसमें जितने भी क्वेश्चन मैंने दिए वो नॉर्मल करंट से ही हैं, जो हमें नॉर्मल पता होने चाहिए कि नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है, जो क्लीन से जो कचरा मुक्त रेटिंग में जो शहर मुक्त किए गए हैं वो कितने करे गए हैं, जिनको कराया गया है, और भी सारी चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए नॉर्मली। मैंने देखा कि काफ़ी लोगों को ये रिस्पांस थोड़ा अच्छा मिला है, थोड़ा नहीं मिला, 50-50 लेखा हम कह सकते हैं। तो मेरा यही है कि आपसे कहना कि हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाएँ, डिस्क्रिप्शन में पढ़ें, उसमें टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करें और उसको ज्वाइन करें। और जो वैसे भी टेलीग्राम पे तो अगर जो बैक के क्वेश्चन होते हैं वो सब हमें शो हो जाते हैं, उसको करने की कोशिश करें और अधिक से अधिक उसका लाभ उठाएं। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इस क्षेत्र में दूसरी तरफ से चीनी सैनिकों की संख्या में वृद्धि हुई है। तो वो कौन सा क्षेत्र है जिसमें चीनी सैनिकों की संख्या में वृद्धि हुई है? वो क्षेत्र है अक्साई चीन क्षेत्र। अक्साई चीन क्षेत्र में चीनी सैनिकों की वृद्धि हुई है दूसरी तरफ से। क्या है इसमें, क्या है कि भारत द्वारा वास्तविक जो है नियंत्रण रेखा पर गश्त बढ़ाई गई है। भारत द्वारा वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गश्त बढ़ाई गई है, तो इसलिए इस क्षेत्र में दूसरी तरफ से जो चीनी सैनिकों की जो संख्या है उसमें वृद्धि हुई है। एक्चुअली मेरे मुंह में कोई प्रॉब्लम हो रही है, छाले हो रहे हैं, मेरे से बोला नहीं जा रहा, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रही है, मैं थोड़ा हल्के हल्के बोल पा रहा हूँ, तो आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। क्या हुआ था कि भारत द्वारा वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गश्त बढ़ाई गई थी, तो इसी के कारण जो है चीनी सैनिकों की जो संख्या है वो दूसरी तरफ से बढ़ गई, और वो क्षेत्र है अक्साई चीन क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व बैंक ने आपातकालीन कार्यों की घोषणा की है। इसमें किस चीज़ की घोषणा की है, इसमें बता दूँ आपको कि इसमें राशि की घोषणा की है विश्व बैंक ने 160 अरब डॉलर की। अब वो क्या है वो सुनिए। कोविड-19 की जो महामारी चल रही है उससे लड़ने के लिए विश्व बैंक ने 100 विकासशील देशों में इतनी मदद के लायक आपातकालीन कार्य की घोषणा की है। 100 विकासशील देशों में कोविड-19 की महामारी से लड़ने के लिए किस तारीख में की है, तारीख का महत्वपूर्ण ध्यान है। तारीख है 19 मई 2020। 19 मई 2020 को कोविड-19 की महामारी से लड़ने के लिए 100 विकासशील देशों में 160 अरब डॉलर की आपातकालीन कार्य की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में ग्रामीण महिलाओं के लिए दीदी वाहन सेवा शुरू की है? वो राज्य है एमपी, यानी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो आदिवासी बहुल झाबुआ जिले में जो ग्रामीण आजीविका अभियान की जो महिलाएं हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए ग्रामीण महिलाओं के लिए दीदी वाहन सेवा शुरू की गई है। एक बार फिर से सुनिए,
जो मध्य प्रदेश की आदिवासी बहुल झाबुआ जिला है, झाबुआ जिला, मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ, झाबुआ जिला मध्य प्रदेश का आदिवासी बहुल, उसमें जो ग्रामीण आजीविका अभियान की जो महिलाएं हैं उनको सुरक्षित रखने के उद्देश्य से ग्रामीण महिलाओं के लिए दीदी वाहन सेवा शुरू की गई है। कहाँ पर? एमपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस भारतीय संस्थान ने ट्रोजन पेपरडाइज के उपयोग के नए तरीकों की खोज की है। कौन सा संस्थान है? वो है आईआईटी गुवाहाटी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, आईआईटी गुवाहाटी। इसमें क्या है कि इसके जो शोधकर्ताओं हैं, आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने कम वोल्टेज वाले विद्युत क्षेत्र के अनुप्रयोग और ट्रोजन पेपरडाइज के उपयोग के नए तरीकों की खोज की है, जो क्या करते हैं, अल्जाइमर रोग से जुड़ी अल्पकालिक स्मृति होने को रोकने या कम करने में मदद करते हैं। जो अल्जाइमर जो रोग होता है उसको कम करने या रोकने में मदद करते हैं ट्रोजन पेपरडाइज के, और इसके जो सिम्टम्स होंगे या जो भी इसकी बीमारी होने के लक्षण होंगे उसमें ये क्या करता है कि आपको या तो कम करेगा या उसमें ख़त्म करने की मदद करेगा। ये टेक्निक जो खोजी है वो आईआईटी गुवाहाटी ने खोजी है। क्या है? कम वोल्टेज पे विद्युत क्षेत्र के अनुप्रयोग और ट्रोजन पेपरडाइज के उपयोग के नए तरीके। जो अल्जाइमर एक रोग का नाम है, उससे जुड़ी अस्मृति होने का यानी कि कम होने का और मतलब या ख़त्म करने का उसमें मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस भारतीय संस्थान ने गेहूं में 2 वैकल्पिक डवार्फिंग जिन को पहचाना। कौन सा संस्थान है? संस्थान है आग्रकर अनुसंधान संस्थान, ARI पुणे, ARI जो कि पुणे में है, आग्रकर अनुसंधान संस्थान जो कि पुणे में है। इसमें क्या है कि जो बचे हुए कृषि पुआल से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए इस संस्थान के वैज्ञानिकों ने गेहूं में 2 वैकल्पिक डवार्फिंग जिन को पहचाना। पहला है RH14 और दूसरा है RH18। जो 2 जिन है डवार्फिंग, उसमें क्या है? पहला RH14 और दूसरा है RH18। इसके उद्देश्य से बचे हुए कृषि पुआल से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए RH14 और RH18 को पहचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूरी तरह से स्वदेशी नैदानिक मंच जिसका नाम है ट्रूनेट कोविड-19 टेस्ट। इसमें क्या है कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने कोविड-19 निदान के लिए पूरी तरह से, चूंकि स्वदेशी नैदानिक मंच को मान्य किया है, जिसका जो नाम है वो क्या है? ट्रूनेट कोविड-19 टेस्ट। पूरी तरह से स्वदेशी होगा। ये भी पूछा जा सकता है कि पूरी तरह से स्वदेशी नैदानिक मंच जो किया गया, जिसको माना गया है, वो क्या है? ट्रूनेट कोविड-19 टेस्ट भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा किया गया इसको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व बैंक की स्थापना इस परिषद के दौरान करी गई है। विश्व बैंक की स्थापना इस परिषद के दौरान की गई है, तो वो कौन सा परिषद है? 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। इस परिषद के दौरान इसकी स्थापना की गई है, विश्व बैंक की 1944। नाउ नेक्स्ट, एयर इंडिया की स्थापना कब की गई है? एयर इंडिया की स्थापना की गई है 15 अक्टूबर 1932। 15 अक्टूबर 1932 में एयर इंडिया की स्थापना की गई है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है कि नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड परियोजना इस दिन तक चालू हो जाएगी। नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड परियोजना इस दिन तक चालू हो जाएगी, तो वो दिन क्या है? वो है 31 दिसंबर 2020 तक नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड परियोजना चालू हो जाएगी। 31 दिसंबर 2020 तक, यानी कि इस साल के लास्ट डे तक ये योजना चालू हो जाएगी।
तो ये थी हमारी आज की अपडेट्स। यदि बात करी जाए कल की अपडेट्स की, कल का क्वेश्चन की, तो कल का क्वेश्चन था आपका कि प्रथम विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कब किया गया था। प्रथम विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन 1948 में किया गया था, जिसमें कि वर्तमान में मैंने आपको बताया था कि 194 सदस्य हैं। 194 विश्व स्वास्थ्य सभा में सदस्य हैं और पहली जो सभा हुई थी वो 1948 में की गई थी। और यदि बात करिए आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की, तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे आपका ये है कि अंतर्राष्ट्रीय जल राशि विज्ञान संगठन की स्थापना कब की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय जल राशि विज्ञान संगठन की स्थापना कब की गई थी, ये आपका आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है। तो दोस्तों ये था आज का अपडेट्स। आई होप यू लाइक इट एंड यू आर वेरी लाइक। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, क्योंकि बहुत सारी अपडेट्स आपसे निरंतर मिस होती रहेंगी यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और उसका अधिक से अधिक लाभ उठाइए, ताकि मुझे भी ये पता चलता रहे, ये लगता रहे कि हाँ जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं, वो तैयारी कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि हम उनके लिए क्वेश्चंस नए नए लेके आएँ और नए नए इस तरीके से तैयारी करें। मिलते हैं अपनी कल की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक। पढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।